विदेश दौरे के दूसरे पड़ाव पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी। यूएन सम्मेलन सहित कई अहम समारोह में करेंगे शिरकत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव से बातचीत में उठ सकता है अक्साई चीन का मुद्दा। पीएम की धर्मनिरपेक्षता पर दिए बयान से उठा सियासी तूफान। विपक्ष ने लगाया देश की छवि बिगाड़ने का आरोप। आयरलैंड के संस्कृत गान से हुए स्वागत के जरिए पीएम ने साधा था विरोधियों पर निशाना। कांग्रेस नेता दिग्विजय के ट्वीट पर सियासी टकराव तय। तस्वीर के जरिए संघ प्रमुख और ओवैसी को बताया कट्टरवाद का अगुवा। ओवैसी ने किया पलटवार। गुजरात हाईकोर्ट में आज होगी हार्दिक पटेल की पेशी। पुलिस ने सहयोगी पर दर्ज किया देशद्रोह का केस। पटेल आंदोलन को थामने के लिए नए आरक्षण फॉर्मूले का ऐलान संभव। सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सोमनाथ की जमानत अर्जी पर सुनवाई। फरार भारतीय को अब तक नहीं दबोच सकी दिल्ली पुलिस। और प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद गिरी का निधन। बीती रात ऋषिकेश के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। पीएम ने जताया गहरा शोक। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं धेवरम्। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। श्री राधे, जय श्री गणेश। आपके साथ मैं आचार्य संतोष। तो हर दिन हर रोज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं खास जानकारी गणपति बप्पा की। और जैसे कि हमारे साथ विराजित ही हैं गणपति बप्पा और बहुत जल्द इनकी विदाई भी हो जाएगी। लेकिन आज का जो विषय है वो तो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये मुद्दा हर एक का मुद्दा है। हर एक बच्चे का, हर एक ऐसा स्टूडेंट या फिर कोई ऐसा शख्स जो हर जगह संघर्ष कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन जब कामयाबी का सही वक्त आता है, उसको सुधारने का, उसे दिखाने का जब वक्त आता है, तभी के तभी आप जो है निहत्ते हो जाते हैं। मतलब निराशा का दामन आपको थामना पड़ता है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जब आप पहुंचते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और वहां जब उठाते हैं कलम, तो सारी चीजें दिमाग से गुल हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? लेकिन गणपति बप्पा कैसे आपको इस चीज में मदद करेंगे, तो आज वक्रतुंड का ऐसा खास फॉर्मूला प्रयोग आचार्य जी हमारे साथ लेकर आए हैं, जो आपकी जी तोड़ मेहनत को बहुत ही ज्यादा सफलता देंगे और आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी होगी। और इस पर रोशनी डालने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े मौजूद देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य संतोषी जी। आइए सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सहिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आचार्य जी, आज जी तोड़ मेहनत, कैसे मिलेगी मेहनत का ये फल? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात, भगवान श्री गणेश अपनी लेखन कुशलता के लिए जाने जाते हैं। वेदव्यास ने जब महाभारत की रचना के लिए विचार किया तो उसमें भगवान श्री गणेश को ही उन्होंने निर्धारित किया था लेखन के लिए। भगवान श्री गणेश ने शर्त रखा था कि जब आप बीच में हमारी कलम रुक जाएगी तो हम रचना को बंद कर देंगे, हम रचना नहीं करेंगे। तो ऐसे में बहुत क्लिष्ट मंत्रों का प्रयोग करके वेदव्यास ने भगवान श्री गणेश से संपूर्ण महाभारत की रचना का काम करवाया था।
भगवान श्री गणेश विद्या और बुद्धि के कारक है। यही वजह है कि अगर हम जन्मांग की बात करें, कुंडली की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो बुध नामक ग्रह से इनका संबंध है, जो मस्तिष्क की छठी इंद्रिय तक को विकसित करने में जाना जाता है। अब आपकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रह कहाँ स्थित हैं, इसी आधार पर आपको विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है, कैसी भी स्थिति में। हम आज यह कहेंगे कि जैसी भी स्थिति में है, अगर शुभ नहीं है तो आज शुभता प्राप्त किया जा सकता है। कुछ प्रकृति की शक्तियां भगवान श्री गणेश के वरदान के द्वारा, इनके हाथों के स्पर्श के द्वारा, इनकी अंगुलियों के स्पर्श के द्वारा हम पा सकते हैं। क्या वह प्रयोग रहेगा, इस पर रोशनी हम डालेंगे कार्यक्रम के दौरान। कुछ कुंडली के योगों के बारे में बताएंगे, कुछ रेखाओं के बारे में बताएंगे कि कैसे आप जान सकेंगे कि आपके हाथ में विद्या बुद्धि की रेखा कहां पर है, इस पर भी प्रकाश पड़ेगा। और अगर मित्रता में बार बार धोखा मिलता जा रहा है तो आज का किचन पिटारा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हर किसी के लिए कोई ना कोई दोस्त जरूरी होता है। लेकिन जरूरी एक और चीज भी है, और वो है मेरे पास, वो है ये लकी अक्षर। ये जरूरी आपके लिए इसलिए है क्योंकि इस लकी अक्षर के जरिए आपकी सफलता तो तय ही है। जैसा कि आप सभी हमें बताते भी हैं फोन कॉल पर, तो हमें फीडबैक जरूर दीजिए, अभी भी दीजिए, आज के शो में भी कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपका ये गणपति महोत्सव का ये पूरा का पूरा अनुभव कैसा रहा। आपको कब कब गणपति जी के दर्शन हुए, ये सारी चीजें हमें उत्साह से भर देती हैं। हमें जरूर फीडबैक दीजिए, हमें कॉल कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए। जो भी हमारे संपर्क सूत्र हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपकी रक्षा के बारे में, यानी कि रक्षा कवच। आइए नोट कर लीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। आज के दिन यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं, पहले यह प्रयोग करें, हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाकर, इसके बाद नाभि को स्पर्श करते हुए फिर आप प्रस्थान करिएगा। बड़ों के चरणों को अपने मस्तिष्क में रखें, उनके चरणों को हाथ लगाएं, उसके बाद घर से निकलें। कल के दिन 3 लौंग प्राप्त करना है, सर से उल्टा वार के तुलसी के नीचे अर्पित करते हुए लौंग को फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। कल भी आप जरूर सुरक्षित रहेंगे। तो सुरक्षा के बाद बिल्कुल बारी आती है आपकी कामयाबी की। अब सुरक्षित आप हैं, सही सलामत आप हैं, तो सफलता आपके हाथ क्यों ना लगे, जरूर लगेगी ये सफलता। सक्सेस की जरूर लेके जाइएगा अपने साथ, आज की और कल की। एक सादे कागज पर 11 बार ओम राम लिखना है। लाल रंग की कलम से लिखना है, लाल रंग की स्याही वाली कलम से लिखना है और लिख करके इस कागज को अपने पास रख लीजिएगा। लिखना 11 बार ही है। यह आज के लिए रहा। कल के दिन घर से निकलते हुए दाहिने हाथ की तरफ जो वृक्ष पड़े, निकलने के बाद उस वृक्ष को एक बार प्रणाम करते हुए, एक बार हाथों से स्पर्श करते हुए, हाथों को जोड़कर उससे अपनी शक्तियों को और ज्यादा इनहेंस करते हुए फिर आप निकलिए। हर इंटरव्यू, हर परीक्षा में आप सफल होंगे। और जैसे कि कब शुरू हुआ था ये गणपति महोत्सव, आचार्य जी पता ही चला, इतने दिन बीत गए हैं और बिल्कुल बारी भी आ गई है गणपति जी की विदाई की, उनके विसर्जन की। आचार्य जी ये विसर्जन जिस तरह के हमने स्थापित किया है गणपति बप्पा को, ये विसर्जन कितना खास होगा? देखिए, जाते जाते एक कहावत हम बता दें आपको, आवत राजा जात ग्रह, अर्थात जब राजा आता है तो कुछ देता है और ग्रह जाते हैं, अर्थात ये जाते हुए बुद्ध का एक विदाई है। लेकिन यहाँ पर हम बहुत कुछ ले सकते हैं, जाते जाते कुछ ऐसा पा सकते हैं जो हमें पूरे 1 वर्ष तक प्रसन्न रखे, जो 1 वर्ष तक हमको हर तरह से समृद्धशाली बनाए। ऐसा ही कुछ हम आपको बताएंगे जब भगवान श्री गणेश की विदाई का समय आएगा, अर्थात कल हम इस पर चर्चा करेंगे। कल सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी कि ऐसा क्या छीना जाए भगवान श्री गणेश से जिससे आप और आपका पूरा परिवार, आपके अपने स्नेहीजन, आपके अपने स्वजन, हर कोई प्रसन्न रहे पूरे वर्ष तक। और ये वचन भी लेना होगा बप्पा से कि अगले वर्ष पुनः आप पदार्पण करेंगे और हमें ऐसे ही अपने लिए आशीर्वाद देंगे, अनुकंपा बरसाएंगे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे बप्पा, मोरिया 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 रे। जी हाँ,
आप बिल्कुल जुड़िएगा हमारे इस खास पेशकश के साथ ही हम आपको ये बता देते हैं कि वैसे तो अनंत चतुर्दशी यानी कि जब गणपति बप्पा का विसर्जन होता है वो 27 तारीख का है, लेकिन हम आपको पूरे 2 दिन पहले यानी कि 25 तारीख को ही बताएंगे बहुत ही ये खास जानकारी, क्योंकि ये 25 तारीख बहुत दूर नहीं कल ही है और कल ये सारी जानकारी सिर्फ आपके लिए होगी और कल का ये कार्यक्रम जरूर देखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं एक अपने कॉलर की वो बातें जो अब हमसे पूछा जाता है, यानी कि सोनू जुड़े हमारे साथ गोपालगंज से। सोनू जी स्वागत है आपका। जी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। चरण स्पर्श गुरु जी। श्री राधे भैया आशीर्वाद। जी सर, मेरा नाम सोनू कुमार दुबे हुआ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1990 जी और टाइमिंग है दोपहर के 12 बजे। अच्छा, कहाँ का जन्म है? गोपालगंज बिहार। जी जी गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा करियर कैसा होगा। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में, हर एक फाइनल स्टेज तक पहुँचता हूँ, फिर मेरिट आउट हो जाता हूँ। हर एक समय से परेशानियां बढ़ रही हैं, कर्ज नहीं बढ़ रहा है, हर एक जगह से बदनामी झेलनी पड़ रही है। बस अपने करियर को ठीक कैसे कर सकते हैं ये जानना चाहते हैं। कुंडली के करियर। सोनू देखिए, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का जन्म आपका है और बुधवार दिन था। धनु लग्न आपका है, सूर्य चंद्रमा एक साथ है, दोपहर का जन्म है तो ये पूर्णिमा का फल मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आप जाएंगे ही जाएंगे। बस 2 उपाय हम बताएंगे, करते रहिएगा और चाहें तो आज आप समझ लीजिए कि मिष्ठान वितरण कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर आपको आज हम यहां से दे ही दे रहे हैं, 100%, कुछ और हो ही नहीं सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जाना, पहला उपाय रविवार का व्रत तत्काल शुरू कर दीजिएगा, आने वाले संडे को ही आप व्रत रहिएगा। मांसाहार ऐसे त्यागें जैसे मल त्यागते हैं, इस प्रकार से आपको पूरी तरह से त्यागना है। वजह आपके जन्मांक में भाग्य ही धर्म से जुड़ा है, सात्विकता से जुड़ा है। बृहस्पति का लग्न और भाग्य सूर्य आपके 10वें भाव को बहुत मजबूत कर रहा है सोनू, बाकी कुछ नहीं करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अनिवार्य है आपके लिए। बड़ों के चरणों में, माता पिता जो हैं परिवार में, उनके चरणों में लेट कर प्रणाम करिएगा। 100% सिलेक्शन से और है। शनि लग्नस्थ हैं, विलंब के कारक हैं, निश्चिंत रहिएगा, देर है अंधेर नहीं। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है गणेश मंत्रावली की। आज गणेश जी कौन सा ऐसा मंत्र आपको बताने वाले हैं, यानी कि बहुत ही शोध के बाद ये मंत्रावली आपके लिए तैयार की जाती है जो आपको न जाने कौन सा फायदा देगी। आइए जानते हैं आज की गणेश मंत्रावली। अनजाना भय अगर आपको बार बार सताए, आप हमेशा भयभीत रहें, दिन ढलने के बाद आपका बच्चा, उसको लगे कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है, इस तरह से अगर अज्ञात भय से आप त्रस्त हैं तो आइए भगवान वक्रतुंड के समीप चलते हैं। ओम ह्रीं वक्रतुंडाय गजाननाय नमः। ओम ह्रीं वक्रतुंडाय गजाननाय नमः। अब इसका प्रयोग भी देखें आप। पीली सरसों अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए और एक गेंदे का पुष्प रख लीजिए अपने हाथ में। इस मंत्र को आप जपते हुए अपनी मध्यमा अंगुली से सामग्री को स्पर्श करिएगा और इसके बाद अपने सर से घुमा करके सीधी दिशा में इसको किसी वृक्ष के नीचे अर्पित कर दीजिए। हर प्रकार का भय, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का क्षोभ, सब कुछ आपका भगवान श्री गणेश हर लेंगे। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाने से पहले आपको हम जानकारी दे देते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिस तरह से हर दिन एक नए नाम के साथ हम आपको बताते हैं कि इस तरह के जो घटना है कैसे घटित हुई कि गणपति बप्पा को ये नाम मिला। और आज का जो खास नाम होगा भालचंद्र होगा। अब भालचंद्र नाम गणपति बप्पा को कैसे मिला, कैसे आप गणपति बप्पा के इस स्वरूप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं पूजा अर्चना के द्वारा, हम बताएंगे आज दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट वापस ब्रेक के बाद। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब बॉडी सुबह तक चले, घर घुसने टोल भरना पड़े, ओ सिस्टर डोंट टेक लोड, यू हैव डन द डाउनलोड। तो आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो आईसीआईसीआई बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय आईसीआईसीआई बैंक। सच्चा दबंग हो, DMR कंफर्ट का संग हो, DMR डिजायर दीवाना बना। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है, पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। गणपति देवा, गणपति देवा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बस कुछ ही देर में हम आपको देने वाले हैं आज का लकी अक्षर। जी हाँ, ये लकी अक्षर जो आपका दिन भर लकी बनाएगा और साथ ही साथ हम बताएंगे आपको राहु काल के बारे में भी और गुलिक काल के बारे में भी। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं एक और लकी शख्स से, यानी कि लकी कॉलर। आइए लगाते सबसे पहले उन्हें नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। जी लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। लगता है कि इनके साथ संपर्क टूट गया है, अभी दोबारा इनको फिर से नंबर लगाते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं राहु काल और गुलिक काल के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का और कल का राहु काल। दोपहर 1:30 से ठीक 3 बजे तक आज का राहु काल रहेगा। इस बीच किसी भी शुभ काम से अपने आप को बचाएं, अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं। और कल का राहु काल का समय प्रातःकाल 10:30 से मध्याह्न बेला में 12 बजे तक है। इस बीच में भी आपको शुभ काम करने से परहेज करना चाहिए। और चलिए बिल्कुल अब जान लेते हैं शुभ घड़ी के बारे में, यानी कि गुलिक काल आज का और कल का। आज का गुलिक काल रहेगा 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। हर एक काम को आपके बनाएगा, हर काम आपका बनेगा। और कल का गुलिक काल प्रातःकाल 7:30 से ठीक 9 बजे तक। इस बीच में भी आप हर एक शुभ काम कर सकते हैं। कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने हाथों में वो विद्या बुद्धि की रेखा का चयन कर सकते हैं, रेखा पहचान सकते हैं। और अगर वो रेखा नहीं है तो भगवान श्री गणेश के हाथों का स्पर्श आपको कैसे विद्या और बुद्धि का वरदान देगा। चलिए इससे पहले बात कर लेते हैं हाथरस से हमारे साथ जुड़ी हैं रेखा। स्वागत है आपका रेखा जी। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। नमस्कार आचार्य चंद्र जी, प्रणाम। श्री राधे। आचार्य जी, आपको एक फीडबैक देना है, खुशखबरी है। बताइए खुशखबरी। जी आचार्य जी, आपने हमारे भाई के लिए उपाय बताया था, तो हमारे भाई का केस जो है आपने कहा था 2-4 तारीख में खत्म हो जाएगा जी। तो वो भैया केस जीत गए हैं और केस फाइनल हो गया है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत बधाई और मुबारक आपको। मिठाई बांटिए आज। आचार्य जी सब लोग बहुत खुश थे और सबसे खुशी से आंसू आ गए थे। ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे आप सब हमको। 14 तारीख को केस फाइनल हो गया था। चलिए बहुत खुशी है, ऐसे ही आप लोग प्रसन्न रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। जी आचार्य जी, एक सवाल करना है भैया के लिए। जी। 1/7/1986 डेट ऑफ बर्थ है। 1/7/86 जी। और बरेली का जन्म स्थान है। जन्म समय बताएं। बरेली। समय बताइए। बरेली का जन्म स्थान है। समय हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। समय 3 बजे थी। कल की दोपहर का टाइम है ये 3 बजे का। जी दोपहर का। जी। क्या प्रश्न है आपका?
आचार्य जी भैया बिजनेस क्या करेंगे ये पूछना है। बिजनेस आचार्य जी एक सवाल और है जी। बोलिए। जी हमारी मम्मी बहुत परेशान है, पापा जी हमारे खत्म हो गए, तो उनकी पेंशन अभी तक नहीं बनी है, 10 साल हो गए हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा उपाय आचार्य जी बता दीजिए, हम आपसे सारे उपाय करते हैं। तो जी कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि मम्मी की पेंशन बन जाए, पापा जी का फंड का पैसा वैसा मिल जाए। जी चलिए बता देते हैं। आपके भाई की कुंडली के अनुसार तुला लग्न इनका है, चंद्र राहु का ग्रहण योग इनके जन्मांक को थोड़ा सा पीड़ित तो किया है। चंद्रमा की ही महादशा चल रही 2023 तक, जब तक की महादशा रहेगी कुछ न कुछ अड़चने बाधाएं आती रहेंगी। पूर्णिमा का व्रत कर लें, ये इनकी माँ भी कर सकती हैं, माँ के द्वारा भी व्रत करने पर लाभ माँ को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा माँ का ही कारक और वही राहु के साथ ग्रसित अवस्था में। गौ की परिक्रमा, गौ माता की दक्षिणा व्रत 3 परिक्रमा करवाइएगा, हर प्रकार की दिक्कत अपने आप दूर हो जाएगी। और चलिए एक और खास जानकारी आप सभी के लिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि श्राद्ध की शुरुआत होने वाली है, श्राद्ध बहुत जल्द आने वाले हैं और बैकुंठ धाम से हमारे पितृ आने वाले हैं हमारे घर और उनका हमें बहुत बढ़ चढ़कर स्वागत करना है, ताकि जब भी वो लौटें तृप्त होकर लौटे और अपना आशीर्वाद हमें दें। आचार्य जी इस बार के श्राद्ध के लिए क्या कुछ आप दर्शकों के लिए लेकर आए हैं? बिल्कुल शाहिदा, देखिए श्राद्ध का वो समय होता है, वो तिथि होती है पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, जो कि 26 तारीख से आरंभ है। अब ऐसी स्थिति में देखें जब श्राद्ध आए तो हमारे बैकुंठवासी हमारे पितर कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात, कुछ को हम जानते हैं, देखे हैं, अपने पिता से अपने पितामह से सुने हैं, और कुछ को हम नहीं जानते हैं, अज्ञात होते हैं। इस बार हम शून्य से, मतलब गर्भ एक दिन के गर्भ से लेकर के 100 वर्ष तक के लोगों के विषय में जानकारी देंगे, क्योंकि वो हर कोई पितर है जो इस पृथ्वी पर जो हमारे माध्यम से आया, जिसके लिए एक सजीव माध्यम बना, निमित्त बना है। अब वो आया लेकिन आ करके अपनी पूरी लीला नहीं कर पाया, अर्थात पूरा अपना जीवन यापन नहीं कर पाया, बीच में छोड़ा या आयु पूरी करके गया, उसकी टीस तो रहती है हमारे हृदय में। अब ऐसी स्थिति में वो चला गया, लेकिन उसकी यादें हमको सताती रहती हैं। यादों से हमें आशीष लेना है, यादों को हमें भुलाना है और प्रभु से प्रार्थना करना है कि स्वर्ग में उनको स्थान दें, जिससे उनकी मुक्ति मिले, वो आत्मा मुक्त हो और तृप्त हो। तो कैसे तृप्ति कराई जाए, कैसे तर्पण किया जाए, कैसे उनको नमन किया जाए, ये सारी सूक्ष्म और बारीक जानकारियां इस कार्यक्रम के दौरान आपको मिलेगी, जो कि पितरों के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगा, उनके चरणों में समर्पित रहेगा। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। जी हाँ, पितृ देवो भव, जैसा कि हम आपको बता दें कि 28 तारीख को यानी कि 28 सितंबर को पहला पूर्णिमा का श्राद्ध है, लेकिन हम 27 तारीख यानी कि एक दिन पहले से ही आपको ये तमाम जानकारी देंगे कि आपको इस श्राद्ध की क्या तैयारियां करनी है, पितृ पक्ष के पूरे दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी है। जरूर जुड़िएगा 27 तारीख से श्राद्ध के इस खास कार्यक्रम के साथ ही। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब हम गजानन के दर्शन की बात करेंगे। जी हाँ, गजानन के कौन से ऐसे दर्शन हैं जो आपको वैसे मिल ही रहे होंगे दर्शन, आप जैसे कि बताते भी हैं, लेकिन वक्रतुंडाय के दर्शन आप कैसे प्राप्त करेंगे, आइए अब जान लेते हैं। गणपति बप्पा मोरया। एक और प्रयास करते हैं भगवान श्री गणेश को अपने ख्वाबों में बुलाने के लिए, और ये प्रयास आपको ही सफल करना है। उपाय हम बताते हैं। 3 अशोक के पत्ते आपको प्राप्त करने हैं, इत्मीनान से लें आप, आसपास आपके घर की जरूर होगा अशोक का वृक्ष। हल्दी से हर पत्ते पर ह्रीं गंग लिखना है। अब लिखने के लिए तुलसी की ही लकड़ी का प्रयोग कर लें और तीनों पत्तियों को लाल धागे में गूंथ लीजिए, उनके ऊपर का हिस्सा बांधा लीजिए और सिरहारे रख करके ही आपको शयन करना है। मात्र इतना प्रयोग करें, सुबह किसी मंदिर में इन पत्तों को ले जाकर के अर्पित कर दीजिएगा, उनके चरणों में अर्पित करिएगा। मात्र 2 दिन बचा है जब भगवान श्री गणेश को जल्दी से मनाया जाए, उनके दर्शन का अभिलाषा पूर्ण किया जाए। और चलिए अब एक बार फिर से लकी कॉलर से बात कर लेते हैं, आइए लगाते हैं उन्हें नंबर। नमस्ते स्वामी जी।
जी लकी कॉलर जी, अब आप जुड़ गई हैं तो नाम बता दीजिए और कहाँ से बात कर रही हैं ये बता दीजिए। मेरा नाम नीरू मल्होत्रा है जी। मैं अपने बेटे के बारे में, मयंक मल्होत्रा के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी नीरू जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जिसका डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1987। नीरू जी, हम बिल्कुल ये सारी जानकारी देंगे। पहले आप ये बताइए कहाँ से बात कर रही हैं? 1987। आप कहाँ से बात कर रही हैं नीरू जी? नीरू जी, आप इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं? हाँ जी। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली रोहिणी से बात कर रही हूँ। सबसे पहले आपसे अनुरोध करेंगे टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर लीजिए। इतनी मशक्कत के बाद तो ये कॉल लगती है और उसके दौरान आप टीवी सेट का वॉल्यूम है जो खुला छोड़ देते हैं और उसके बाद देखिए फिर संपर्क साधने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब आप बताइए किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है, मयंक मल्होत्रा, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1987, शाम को 6:45। जी, और जन्म का स्थान? 6:45। जन्म का स्थान बता दीजिए। कब लगेगी? चले हम दिल्ली मान के चल रहे हैं, कोई बात नहीं है। यही दिक्कत होती है और अनुरोध इतना रहता है आप लोगों से, कई बार तो हृदय में ऐसा भी आता है कि लकी कॉलर बनाना भी बंद किया जाए क्या। इस तरह की आप लोगों के द्वारा दिक्कतें जब आएंगी तो कैसे काम चलेगा, सोचिए। अब हम जन्म स्थान दिल्ली मान लिए हैं, अगर ये मद्रास में पैदा हुआ होगा बच्चा तो हमारी मिथ्या भाषण हो जाएगा, हम गलत बता देंगे, लेकिन हम मान चुके हैं दिल्ली, क्योंकि आप बार बार कहने के बाद भी टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट नहीं कर रहे थे। बाकी परिवार के जन जो देखते हैं टेलीविजन को वो वहां पर धीमा कर दें और माता जी को बाहर भेजिए। जो फोन लिया है वो बाहर भेजिए आप, क्योंकि हमारी आवाज तो फोन में आ ही रही है, तो टीवी से भी सुनने की आवश्यकता भला कहाँ है। आपके प्रश्नों को भी हमने बहुत ढंग से नहीं सुना था। बहरहाल 13 फरवरी 87, 6:45 शाम और दिल्ली के अनुसार सिंह लग्न का उदय है। कर्क राशि इनकी है, 8वें भाव में इनके राहु और बृहस्पति का गुरु चंडाल योग, कारावास योग बन रहा है, जेल जाने का योग बन रहा है। संगत पर ध्यान दिलवाइएगा, कुछ गलत आचरणों में भी फंस सकते हैं। रविवार का व्रत करें और एक गौदान अनिवार्य है। तो तैयार हो चुकी है बप्पा की तैयारी विदाई के लिए और ये शानदार तैयारी कल हम पूरी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल देखिए आप झलक कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। हम ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। गोरिया 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 रे बप्पा, गोरिया 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 रे। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाए। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। दिव्या कूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। विदेश में छिपाई परिसंपत्ति, इसकी घोषणा काला धन अधिनियम के तहत 30 सितंबर 2015 को या उससे पहले करें और अपना देय कर तथा जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करें। भरो टैक्स, करो रिलैक्स।